8 ओवर के मुकाबले फर्स्ट राउंड के मुकाबले फिलहाल चलते हुए पीजी कॉलेज में बढ़िया बॉल। इसी बीच कोई रन नहीं, न किसी रन की आगे जा रही है पहला ओवर। और सर थोड़ा हैरान जरूर हुए क्योंकि जो माई फादर है वो रिया हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके चलते हुए थोड़ा परेशान। इसी बीच बहुत बढ़िया बॉल, लेकिन ऑफिस्टन को मिस करती है बॉल। एक बार फिर से खाता जरूर जुड़ जाइए हमारे साथ आरसी पिंक की फेसबुक आईडी आप देख रहे हैं आज का ये आखिरी मुकाबला। इसी बीच बढ़िया बॉल, एक और डॉट बॉल। जैसी जैसी डॉट बॉल निकलेगी थोड़ी परेशानी में डालेगी सवाई माधोपुर के बल्लेबाजों को। बताओ अपना अभी गए हैं। वही बात करें बड़ी प्रीमियर लीग यूपीएल सीजन 4 की, तो सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और बढ़िया डिलीवरी, एक और डॉट बॉल लेकिन वाइड। बड़ी उदय सरपंच मुक्तादिर अहमद, उनका भी स्वागत रहेगा आपका। जितनी तारीफ करे इस टूर्नामेंट की उतनी कम है। बड़े बड़े भावना साहब के नाम जुड़े हुए इस टूर्नामेंट में। और लीजिए हमारी यात्रा पहला छक्का लगा है। छक्का लगा दिया शॉट। 30 गज फेरे का जो अभी 2 ओवर तक नियम चल रहा है वो जारी है। और देखिए स्क्रीन पर हमारे इंतजार भारती और अमजद मेडिकल गंगापुर सिटी नजर आते हुए, बिल्कुल दिखाई देते हुए। स्वागत है सर, वेलकम। और सरपंच साहब मुक्तादिर अहमद बड़ी उदय भारी का आगाज करते हुए छक्के के साथ अपनी का कमाल का शॉट था, बिल्कुल गेंदबाज के साथ खिलवाड़ करते हुए अच्छे से उसको पड़ा दिया, उसको अच्छे से टाइम किया और उसको खेल दिया 6 रनों के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषिकेश भाई। सीरीज कट किया है लेग साइड में, कोई रन नहीं। और वापिस बॉलर के पास बॉल जाती हुई भैया शॉट था बिल्कुल 99 मीटर का लगभग ये छक्का। और सितेश की पास करे बिल्कुल उसको बॉल कर दिया था। इसमें बल्लेबाज का जरूर लगा था, लेकिन फाटिल वहां पे साथ किया बल्लेबाज का। कमाल की गेंदबाजी कर रहे पहले ओवर में, बिल्कुल वहां पर बाल बच गए बल्लेबाज। और इसी के साथ कमेंटर से बात करना चाहूंगा, बिल्कुल गति में परिवर्तन करते हुए पहला विकेट झटकने का हमें मौका जरूर था। इस बार मौका जरूर था, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से ऊपर से गेम गई, लेकिन सिंगल के साथ ओवर मुकम्मल। के बाद इसको पहला विकेट के नुकसान था। फिलहाल पहले ओवर की हुई समाप्ति, 9 रन, बिना विकेट खो हुए सवाई माधोपुर। टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है सवाई माधोपुर ने, बेहतर बल्लेबाजी अभी तक। और अब आई है बॉलिंग में बदलाव जरूर हुआ है, KFI है, टी-शर्ट नंबर 25। लेकिन जब को मिस करती हुई बॉल, जी बिल्कुल वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन माधोपुर के खाते में जोड़ता हुआ। एक बार फिर तैयार। सीरीज बढ़िया शॉट और फील्डर की काफी दूर से दौड़ कामयाब भी हुए, लेकिन दौड़कर बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का, 1 रन पूरा भी किया। टूर्नामेंट के जो ऑनर है बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए, जिनको इस ग्राउंड को बनाने में सक्षम रहे। टूर्नामेंट फिलहाल चल रहा है, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। ईश्वर आगे निकल कर आए, 2 फील्डरों के बीच में से शानदार शॉट, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन।
आज सुबह से लेकर गया ग्राउंड पर हवा का जो प्रकोप है पूरी तरह जारी है, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के लिए कैच एक बार फिर तैयार। स्पार गेंद हवा में, नीचे फील्डर और एक कैच आसान था, उसको ड्रॉप कर दिया। अब ये कितना महंगा पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरा ओवर जारी है फर्स्ट पारी का। रोहित जो कि 7 गेंदों का सामना किया है, 8 रन बनाए हैं, जीते इसने लॉबॉल जी बिल्कुल। और रोहित तो 2 गेंदों का सामना किया है, 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। डब्ल्यू रिसीविंग अपील, लेकिन वाइल्ड बॉल। ओके एक बार डबल फिर तैयार। इस बार ट्राई किया, पीछे फील्डर है, हल्की सी मिसफील्डिंग और यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन बाल बच्चे बल्लेबाज और सुरक्षित अपनी क्रीज में, कोई नुकसान नहीं। आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला बड़ी हो गई प्रीमियर लीग यूपीएल सीजन 4 में आप सभी का स्वागत है। गंगापुर सिटी पीजी कॉलेज पर खेले जा रहा है इस टूर्नामेंट का ये लास्ट मुकाबला। स्वार आगे निकल कर आए, 2 फील्डरों के बीच में से शानदार शॉट, कोई मौका नहीं और गेंद सीमा लेकर के बाहर 4 रन। भैया पार्किंग वाले कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जिस किसी भाई की गाड़ी जो पार्क में लगी हुई है वो गाड़ी निकाल ले भैया। टाइम का अभाव है, टाइम काफी हो चला है, तो गाड़ियों को निकाल ले जिन किसी भाइयों की गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है। धन्यवाद। इस ओवर में करके एक बार फिर तैयार, हल्के हल्के करने से और बढ़िया बॉल इसी बीच, लेकिन कोई रन नहीं। और ओवर की हुई समाप्ति, फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर बढ़कर हुआ है 21 रन बिना विकेट खोए हुए। पार्किंग में जो गाड़ी लगी हुई है, जिस किसी भाई की वो ले ले भाई, नीले वाली जो पार्किंग है, जिस किसी भाई की गाड़ी है वो ले ले भैया। तीसरा ओवर जारी है, एडी आए है तीसरा ओवर लेकर, तीसरा नंबर 35 भी। और दर्शकों की जो संख्या है काफी कम है ग्राउंड पर, क्योंकि रात का समय लगभग 12 को क्रॉस किया है और लीग भी सताने लगी है, क्योंकि रात का समय है। जहां तक ज्यादा नहीं तो हमारे टीम के जो कोच है अंकस भाई, वो भी ज्यादा परेशान से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नींद तो बिल्कुल सेल नहीं कर पाते हो। सीरीज बढ़िया बॉल, लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई वाइल्ड बॉल। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ समय मजबूत टीम खाते में जुड़ता हुआ, इसी 1 रन के साथ स्कोर में जाता है, स्कोर बढ़कर 22 रन। और अच्छी फील्डिंग वहां पर, मेरा किसी रन के बल्लेबाज सुरक्षित है, रन लेने का कोई मौका है नहीं। केवल कैरियर इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत करती है। और बढ़िया शॉट, इसी बीच बढ़िया शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं और लेवल के ऊपर से बड़ा हिट। ठीक हमारी स्क्रीन पर सामने जो वीआईपी बॉक्स है वहां पर बैठे हुए इंतजार भारती जी और अमजद मेडिकल गंगापुर सिटी, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत पीजी कॉलेज में।
मैं ऋषि कमेंटेटर जेबी आप सभी का पहले से स्वागत करता हूँ। एली एक बार फिर तैयार, मौका तो मिला बल्लेबाजों को, कैच छूटे हैं। एक और बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर है जरूर, लेकिन मौका था बल्लेबाजों को अपने छोर बदलने के, इसीलिए चलकर अंदर होकर पूरा किया। जीती से अच्छा खेल रहे हैं, 14 गेंदों का सामना किया, 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। रोहित के पास ज्यादा बैटिंग आई नहीं, फिलहाल 5 रन बनाकर वो खेल रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया है। इस बार एज और जाना होगा रोहित को वापस, शानदार कैच विकेट कीपर के द्वारा। एक समय लग रहा था कि कैच छूट जाएगा, और दिल का देखिए कितना फर्क पड़ता है धीरे धीरे। अब जो जैसे जैसे दिन निकलेंगे, और 21 अक्टूबर दिवाली जो फेस्टिवल है, कांग्रेचुलेशन सभी दर्शकों के लिए, दिवाली कांग्रेचुलेशन, ढेर सारी बधाई मेरी तरफ से दिवाली का। पहले विकेट का पतन होता हुआ एडी को विकेट सफलता मिलती हुई। नए बल्लेबाज का नाम सतलुज बल्लेबाजी वीरेंद्र। एक बार फिर तैयार, आता है अच्छा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन वो साइड में चली गई, अंके हाथ से क्लियर किया और दौड़कर एक रन पूरा किया। लेट राइट के रूप में ये एक रन। ऋषिकेश भाई अगर एलपीडब्ल्यू होता तो शायद ये आउट किया जाता। बिल्कुल हो मिल पर थी बिल्कुल, लेकिन इस टूर्नामेंट में एलपीडब्ल्यू अलाउ नहीं है। और जहाँ पहुंचे हैं मेरे अजीज जी, बिल्कुल और सिपिंग की मीरा, स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल आगे निकल कर रहे। आप जो पिछली गेंद पे जिक्र कर रहे थे वो पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन एंड हिटिंग द स्टंप्स, 3 रेड। एलपीडब्ल्यू का जो अगर रिव्यू भी किया जाता है उसको, तो पहले वो कहते हैं पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन एंड हिटिंग द स्टंप्स, अनिल 3 रेड्स। अनिल चेंज हुए डिसीजन। तमाम दोस्तों स्वागत है दोस्तों, नमस्कार। और अब मैं आ गया हूँ अंदर, थोड़ी तेज गर्मी यार, वो सर्दी थी इसलिए मैं पहन के आया हूँ कपड़ा। मस्तियाँ है क्रिकेट की जिंदगी, ये मैच खेला जा रहा है यहाँ पर आज आखिरी मैच, जो हमेशा याद रहने वाला है। मिर्जापुर आमीन और सेतु के मैच, यानी कि माधोपुर और मिर्जापुर आमीन टीम है। सेतु टीम कर रही है बल्लेबाजी, माधोपुर टीम बल्लेबाजी कर रही है। मेरे को किसी ने रोहित कोहली 5 गेंद 12 रन, का कोई बहुत ज्यादा वीरेंद्र बालोद क्यों, क्योंकि बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलता है, जो गुजर गया वो होता है पास, वो एक गेंद पर 1 रन बनाया। कट करना चाहते थे, वाइट अंपायर की बाएं, बिल्कुल आप किसका नाम ले रहे थे, आसमान का राजा बाज की तरह हवा में लहरा रही है, जैसे पंख ले रहा था वैसे। और ये तो डेविड शेपर्ड है पूरे, अंपायरिंग जो कर रहे हैं इस समय डेविड शेपर्ड है, क्यों उनका अंदाज एक अलग है और अंदाज ही निराला लगता है। कुल मिला के टीम बाहर, बिल्कुल बात करें अंपायरों की तो इस टूर्नामेंट में काफी प्रभावित किया है, बहुत ही शानदार। क्या बात है, पुल करना चाहते थे, कमेंट्री बहुत आला क्वालिटी की, वाले दर्जे की कमेंट्री, बिल्कुल कमाल की कमेंट्री करते ऋषिकेश भाई। चलिए लगातार चलते रहिए ऋषिकेश भाई कमेंट्री में। आपकी जो समझ है क्रिकेट की, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही लाजवाब है और उससे हम काफी प्रभावित है। expert commentator, he is expert commentator. Yeah, don't worry, it's a cross. हुक किया, सीधी गई सीमा पार, एक बाउंस, चौका या फिर डायरेक्ट, जी हाँ, एक बाउंस और 4 रन, सीमा पार निकल गई इस ओवर। जी बिल्कुल कोई मौका नहीं, बढ़िया शॉट था, लाजवाब शॉट, चौका। इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है कि लाजवाब शॉट था, वो गेंद सीमा पार निकल गई। ये बहुत ही ज्यादा अनुभवी, और आप अनुभव की कह रहे थे, देखिए आप अनुभव से बढ़ गया 35 रन। बाल इन्होंने धूप में नहीं किए, अनुभव से हुए, और यही इनकी खूबियां है। देखिए अनुभव में चीजें अगर आपको छोटा भी देना, ज्ञान और चीजें अगर छोटा भी दे तो ले लेना चाहिए।
और अनुभव हर एक के साथ साझा करना चाहिए। वही अनुभव ऋषि के साथ भाई हमारे साथ साझा करते हुए क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट कमेंटेटर, हमें अच्छी कमेंट्री करते हुए। और मित्र वो रखो जो आपको आपकी गलतियां गिनवाए। बिल्कुल, सहमत इस बात से 100%। फुल टॉस, सीधी गई मिड विकेट पे, एक सिंगल और फील्डर ने जान लगा दी। जी ऋषिकेश भाई जी बिल्कुल अच्छा शॉट था। फिलहाल 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज स्कोर में जाता, स्कोर बढ़कर हुआ है 36। फिलहाल 1 विकेट का पतन जरूर हुआ है। तीसरा चौथा ओवर चल रहा फर्स्ट पारी का। माधोपुर बल्लेबाजी करी दोस्तों, अच्छी खासी स्थिति वीरेंद्र की। रोहित कोहली ओहो कट किया गेंद को, फिर दौड़ने से पीछे लेके जब तक 2 मिनट बाद फिट किया जाएगा। 2 रन पूरे कर दिए, 2 रन पूरे हो गए। 2 रन पूरे किए। लगभग 25 गज दौड़ते हुए अपनी बाई तरफ जाकर फील्डर ने गेंद को रोकी तो लिया, 2 रन ही लेने दिए केवल। स्क्रीन जो चल रही है ठीक आपके सामने, उस पे समय काफी बड़ी स्क्रीन पे इस मुकाबले को दिखाया जा रहा है। पुराने समय में रेडियो पे तक कमेंट होती थी, क्या लाजवाब होती थी। तो जो प्रोजेक्ट स्कोर है वो 83 का बताया जा रहा है यहाँ से। जबरदस्त, लेकिन नाकाम नहीं। देखिए रेडियो कमेंटेटर्स की इज्जत सबसे ज्यादा दुनिया में आज भी उन्हीं की इज्जत है। उनका कारण है कि वो बैकबोन होते थे बिल्कुल क्रिकेट की, और वो तस्वीर आपके दिमाग में बना दिया करते थे अपने शब्दों से। देखिए ना आजाद भाई, बार बार जो हमारे इंतजार भारती जी है और अमजद मेडिकल गंगापुर सिटी जो क्रिकेट को कितना करीबी से देख रहे हैं। शेर अपने सियासन पर विराजमान है। जी बिल्कुल, आगे निकल कर आए, एक और डॉट बॉल लेकिन वाइड बॉल। स्कोर हुआ है 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी चौथा ओवर जारी है, 1 गेंद आना बाकी अभी भी। गेंद हवा में फील्डर मौजूद है और ये कैच ड्रॉप। हाँ कोशिश तो अच्छी की थी लेकिन कैच नहीं पकड़ सके, स्टंप्स पे थ्रो जरूर लगा। बचपन में कंचे बहुत खेला, लेकिन कहते हैं मायूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे वो समा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे। और ये तो खुदा ने रोशन किया है। मुझे लगता है कि सर ये जो मेला मूवी है ना, उसमें जॉनी लीवर का डायलॉग है। सही फरमाया ना, बिल्कुल पकड़ना चाहिए था। एब्सोल्युटली 110% ट्रू, आपने सच कहा है। You said absolutely right. 4 के बाद 40, 1 विकेट के और ये नुकसान। शायद आमिर खान को बोला गया था, शायद आमिर खान को कहा गया था उनके द्वारा। जाने लोगों ने आमिर खान को ऐसा कुछ बोला था संभवतः। जी बिल्कुल, आमिर खान और फैजल खान ट्रक में अंदर बैठे थे तो जॉनी लीवर इंस्पेक्टर थे, वो सामने रैली मिले थे खड़े हुए। बिल्कुल मुझे डर लग रहा है कि आप राजकुमार जी को बीच में नहीं लिया है। इंस्पेक्टर फकर सिंह उसका नाम था और उसको कुछ अलग नाम से बुला। उसको नाम से बुलाया सर, मैं बताऊंगा इंस्पेक्टर पकौड़ा सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन भी हमारा होगा और बंदूक भी हमारी होगी, भी हमारी होगी। चलिए, इस प्रकार के कैच बिल्कुल आप नहीं छोड़ सकते बड़े मुकाबले के अंदर, क्योंकि एक जीतेगा एक सीखेगा, हारेगा कोई नहीं। आपको एक हार के साथ धार जरूर जाना पड़ेगा। आपका आखिरी मैच हो जाएगा एक टीम का। इस प्रकार के कैच कहने के आपको दिक्कत में डाल सकती है। क्या ऋषिकेश भाई, क्या इस प्रकार के कैच छोड़ना कप्तान इस फील्डर से उम्मीद करता है इस प्रकार की? मुझे नहीं लगता बिल्कुल। जिस प्रकार से मुकाबला खेल रही है दोनों टीमें, आसान नहीं होता है कैच छोड़ना, क्योंकि ज्यादा परेशानी में डालते हैं बल्लेबाज। सेट होता है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बल्लेबाज को मौका है खुलकर खेलने का। बिल्कुल खेल लेटेस्ट लोकेशन करनी दिल्ली वाली। एक समय बल्लेबाजी हो रही थी राजधानी एक्सप्रेस की तरफ, पहले पूरा बोरी टुकुंटू, अब कल्ले ट्रेन हो गई है। बिल्कुल इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। रोहित को यहाँ पे थोड़ा बल्ला तेज का चलाना पड़ेगा, वीरेंद्र को अच्छा साथ देना पड़ेगा। नाम वीरेंद्र एक काम सेवक वाला करके देना पड़ेगा ऋषिकेश भाई। जी बिल्कुल, मेरे साथी कमेंटेटर स्वागत है आपका। आपको पता क्रिकेट की जरूरत की दुनिया में आप कौन नहीं जानता उस शख्स को, पाकिस्तान जो रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, उनसे नीचे है। जी हाँ, 161 किलोमीटर की उनकी फेंकी हुई गेंद आज तक याद है। कैपटाउन न्यूलैंड्स, कैपटाउन इंग्लैंड के खिलाफ फेंकी थी और वो तो परिचय का मोहताज था ही नहीं। उठा के सीधा मौजूद है, कैच छूट गया, अच्छा रन चले गए भाई। कैच ड्रॉप, इसे बोलते 4 को 6 में डील करना। अम्मा इनका बल्ला, माशाअल्लाह, क्या कमाल है शॉट का। मौका जरूर था यहाँ पे लेकिन मिस कर गए आप। दूसरा कैच छूटा लगा था दूसरे ओवर में।
ये कितना भारी पड़ेगा ये कैच, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ना कितने वाले सब सामने आने वाले हैं। अच्छा, लेकिन हम बात करें शोएब अख्तर की बात हुई थी, लेकिन शोएब अख्तर अब फिलहाल बात करें शाहिन अफरीदी की, वो भी अच्छे हैं। शोएब अख्तर की बात हो रही थी सर अभी, लेकिन शोएब अख्तर को छोड़िए फिलहाल एक और शख्स पाकिस्तान टीम में जुड़ चुके हैं, शाहिन अफरीदी। क्या कहना है आपका? अच्छे बॉलर है, कुल मिलाकर अंदर गेंद जो लाते हैं वो बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं। कटकर गेंद अंदर की तरफ तेजी से उनकी आती है और दाएं हाथ के बल्लेबाज उसको खेलना चाहते थे लेकिन रन चूके, यहाँ पे बिल्कुल चूके, बल्ले पर है नहीं, कॉम्बिनेशन को हाँ नहीं अच्छी तरह से। और आजाद भाई वही ग्राउंड है पीजी कॉलेज, मुझे याद है सीजन 2 में यूसुफ भाई ने चोटी कर दिया था मुझे, उस बात को तो मैं मतलब दम तक नहीं भूलूंगा। आज भी उंगली फ्रैक्चर है, देखिए सर गेंद से फ्रैक्चर किया था। जी बिल्कुल, इनका कैच पकड़ना चाह रहा था एक्चुअली। इस बार भी मिड विकेट को जब तक बाउंड्री के नजदीक सिग्नल मिल जाएगा, टाइम अच्छा किया था लेकिन तेजी से आ गई बाउंड्री पे। तो आप ये इनका सामना कर रहे थे कि इनको कैच करने के लिए गए थे? नहीं सर, वहाँ प्रैक्टिस चल रही थी ग्राउंड के अंदर, मैं बॉल कर रहा था, जैसे ही टॉपी से लगा कैच उठा और कैच लेने के लिए मैं खुद भागा गया, लेकिन मेरी उंगली से गेंद टकराई और ऐसा महसूस हुआ कि ये लगा लिया सर 15-20 दिन तक तो मेरे से कुछ खाया नहीं गया। जो आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरी उंगली मतलब किसी गर्म लोहे के अंदर डाल दी गई है? और फिर उसके बाद में अंदर साइड खींच छोड़ ली उंगली। हेलीकॉप्टर के अंदाज में दो खिलाड़ियों के बीच में प्लेस करना चाहते थे सीमा रेखा पे, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, केवल एक रन। बिल्कुल, अनिल शास्त्री एक विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर जारी है फर्स्ट पारी का। और क्रिकेट के विश्व में कल पीजी कॉलेज पर अपनी बिल्कुल बखूबी के साथ जो रंगीन रात है, आज का अंतिम मुकाबला जरूर है ये फर्स्ट राउंड के मुकाबले फिलहाल। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा अलग ही इसी बीच में शॉट लेग साइड में रखेगा, क्योंकि आपके साथ पीछे फील्डर है जरूर, मौका था एक रन लेने का, एक रन पूरा भी क्या और टीम की हो गई इसी एक रन के साथ 50। रोहित जो कि 12 गेंदों का सामना किया 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं वीरेंद्र की बात करें 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर वो क्रीज पर है। बढ़िया शॉट इसी बीच पत्थर मेले बहुत ही शानदार कैच लगता है, एक और विकेट का पतन, बहुत ही शानदार कैच। सवाई माधोपुर को लगने वाला दूसरा झटका। इस टूर्नामेंट में देखा गया अभी तक 2 मैच जब तक होते हैं 2 या 3 मैच क्राउड रहती है, लेकिन जब चौथा मैच होता है, लास्ट होता है, सनसनी फैल जाती है। बिल्कुल कुछ ही दर्शक यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये कैसे दर्शक, ये जब तक मौजूद है हमें मजा आने वाला है। भले उदय प्रीमियर लीग में बाबा साहब की कोई कमी है नहीं, मुक्तदीर अहमद सरपंच भले उदय हमारे बीच मौजूद है, स्वागत है उनका भी। साथ ही VIP बॉक्स पर बैठे हुए इंतजार भारती और मेडिकल गंगापुर सिटी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। यहाँ फिलहाल का केस वगैरह का पेश के साथ हो गए और मेरे को एंट्री के साथ में काफी बढ़िया केस पकड़ा है और समय माधोपुर को दूसरा झटका देते हुए 50 रनों के स्कोर पर 100 की भाग करे, विश्व भाई फंस का यहाँ से 100 चलता हुआ, तो कहना भाई सोच बदलनी पड़ेगी, गियर बदलना पड़ेगी उनको। तो बिल्कुल यहाँ से हेलीकॉप्टर शॉट तो खेलने होंगे, रिस्क लेना पड़ेगा। कहते ना कि सीधी उंगली से खूनी निकल हो, उसको टेढ़ी कर लेना चाहिए। इस बार क्या भी परिणाम सामने आपके, बढ़िया शॉट, कोई कमी नहीं उस शॉट में और 4 रन प्राप्त किए वहां से। भैया आपको बता दें यहाँ पे 13 गेंदों पर 27 रनों में पहुंच चुके वही है कि और रन गति को तेज करना होगा, अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होगा, ऊपर की तरफ लेना होगा। जी बिल्कुल, देखिए क्या नाम है रोहित, अगर पीछे शर्मा लग जाता तो फिर ये तो इंडियन रन। और इस बार हवा में काफी ऊंची चली गई, नीचे फील्डर निकल गई, कोई कैच लॉक झाको और आगे साइया मार सके ना कोई, और गलत थ्रो बिल्कुल।
बिल्कुल एक और कैच ड्रॉप करते हुए और बड़े बल्लेबाज सेट बल्लेबाज रोहित का एक कैच ड्रॉप किया। और मैं बात कर रहा था ऋषि के साथ से कि कितना भारी पड़ने वाला है ये कैच, बहुत ही मुश्किल बल्लेबाज की लगाई जो पिच पर जमी हुई है। रोहित की 14 रनों का सामना किया है, 29 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। असलाम खान जी बोल रहे हैं डेविड बलान का मैच कब होगा भाई? बिल्कुल मैंने 16 के अंदर क्रीज पर रहेगा, सबको बता दें, कल बताएंगे भाई आपको, कल के मुकाबले कल बताएंगे बिल्कुल। इस बार बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, छक्का, बिल्कुल शानदार सिक्स। कमाल का ये शॉट था इनका बल्ला माशाल्लाह। नजर है तो नजारे भी देख लेंगे, आसमान है तो सितारे भी देख लेंगे। आज की रात का ये चमकता हुआ सितारा नाम है रोहित। कमाल का शॉट खेला है माधोपुर की, और बिल्कुल करना भी पड़ेगा, सर पर कफन बांध के बल्लेबाजी करना पड़ेगा। अंतिम समय चल रहा है, 8 विकेट अभी भी आपके हाथ में शेष। जी बिल्कुल अंतिम 6 है, 6 ओवर जारी है, 62 बताता हूँ। एक और रिवर्स, इस बार बड़ा शॉट, ये तो बहुत ही बढ़िया शॉट, छक्का, कोई मौका नहीं, ये शॉट नहीं है, रॉकेट नहीं है। मिर्जापुर आमीन वर्सेस माधोपुर। कमाल का शॉट लगाए उन्होंने, क्या करते हो कैसे करते हो, पर जो भी करते हो लाजवाब करते हो, इसका कोई जवाब नहीं है। पहले सीधे हाथ से फिर उल्टे हाथ से, आपको सुबह में डाल दूंगा 10-11 बजे अपने यहाँ कल के मुकाबले आप बिल्कुल भैया। असलाम भाई जी कल डाल दिए, 62 हो चुका है, 66 रन। उनसे याद आया है ग्लेन मैक्सवेल, एक और लीजिए, एक और उसी दिशा में 4 रन, एक और गन बाउंस 4 रन, 20 रन तक आ चुके हैं इस ओवर से, और अभी भी एक गेंद बाकी है। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद छोड़ने में ये असर होता है आपके साथ। जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है रोहित को, 2 कैच छोड़े थे, अब ये भारी पड़ेंगे बल्लेबाज। बिल्कुल देखिए, हाथ कंगन को आरसी का, उर्दू पड़े को फारसी का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कैसा भी तीर अपने तीर से कितना भी बड़ा तरकश निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, लेकिन थोड़ा भावना में भगा ये जड़ में गेंद डाली और जड़ से फाड़ दिया बल्लेबाज को। जी बिल्कुल, तीसरी बार चांस नहीं मिला। माधोपुर कर रही बल्लेबाजी, माधोपुर टीम तीसरे विकेट का पतन हो गया। माधोपुर बल्लेबाजी कर रही है, मिर्जापुर ये भाई बॉल, ये सोना कब के खड़ा हुआ है जी, 40 रन बनाकर वापस आएंगे डगआउट में। कमाल की इन्होंने बल्लेबाजी, महंगा ओवर जरूर साबित हुआ, लेकिन एक बड़े विकेट के साथ। दर्शकों से निवेदन है कि बॉल जाए तुरंत दे भाई बॉल को ना। सर अभी एलईडी की हम बात कर रहे थे, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था, लगभग 17 रनों पर वो कैच छोड़ा था राशिद खान ने ग्लेन मैक्सवेल का, और 202 रनों की पारी खेली थी। बिल्कुल एक समय 29 रन पे 7 और 91 रन पे 7 विकेट थे ऑस्ट्रेलिया के, लग रहा था यहाँ से अफगानिस्तान जीत जाएगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच को हार जाती तो पीछे से बोल रहा है, भाई बॉल पीछे से। इसी कैसे मैं बताना चाहूंगा, अगर वो कैच पकड़ लेती उस दिन तो आज भारत के पास वर्ल्ड कप होता, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले में भारतीय। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान उस मैच को आराम से जीत रहा था। बिल्कुल अरे वाह, होगा पागल निकलते यार। अगर ऑस्ट्रेलिया जीती थी, ऑस्ट्रेलिया आगे जाती है, अफगानिस्तान सेम तो यार मैच की कमेंट करो, गुजरात कायरामान गांव में यार अफगानिस्तान इस मुकाबले में हार गई और सेमीफाइनल में जो यहाँ से चैंपियन करके गई थी। लेकिन छोड़ो कैच और छोड़ो मैच है, मंत्र बहुत लागू होता है। एक बार मार्लन सोमस ने कैच छोड़ा था 2015 के अंदर, और उन्होंने रन बनाए थे 237। जी बिल्कुल, इस बार ये ढूंढा है, एक कमाल का शॉट और मिल जाएगा चौका। आप बिल्कुल कह रहे हैं ना, बिल्कुल सर, आपकी बात से भाई बाबू या मैच की बात करो, बाकी बात तो सब कुछ जाने में तो यार पर कैच छोड़ा था मार्लन सोमस ने उस मुकाबले के अंदर। वर्ल्ड कप का उन्होंने हाईएस्ट स्कोर बना दिया था 237। लेकिन बात करें रोहित की 264, उसका स्कोर तोड़ने वाला है नहीं। और यहाँ पर एक और चौका, चौका, बढ़िया शॉट। अरे भाई यार कमेंट या करो, सब दुनिया जाने काय हो रहे माँ 237 बना ज्ञान दे रहे हैं हमको बेमतलब में। पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच हारो मैच, काफी दिनों से मशहूर है। 99 के वर्ल्ड कप में स्टीवो
से शुरू होकर आज तक चल रही है। और बल्ले का टॉपेज कीपर द्वारा बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया गया। ऋषिकेश भाई, ये तो बिल्कुल जीवनदान, बहुत ही बड़ा जीवनदान कहा जाएगा इसको। इसी का जो अनोखा पल है क्रिकेट है, यहीं से ये खेल शुरू हुआ। तो खेल छोड़िए, मैच छोड़िए, ये सबसे बड़ा अहम रोल होता है। कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच हारो मैच। जी बिल्कुल, कैच का अहम रोल होता है। बहुत बड़ा रोल है क्रिकेट में। क्रिकेट का खेल पूरे कैच से जुड़ा हुआ है। अगर कैच पकड़ना नहीं है तो 11 खिलाड़ियों की क्या जरूरत है? आप फील्डिंग करवा रहे हो 9 फील्डर्स, उनकी कोई जरूरत नहीं होती अगर कैच के लिए वो नहीं खड़े हैं तो, क्योंकि उनका काम है गेंद को पकड़ना, कैच पकड़ना बल्ले से जो निकलती है। जो प्रोजेक्ट स्कोर है भाई क्या करे यार, दिमाग खराब कर रखे। 7 ओवर जारी है, क्या पहुंच पाएंगे वहां तक? ये रामपाल प्रसाद भाई एसएमएस में आगे स्ट्राइक लगी हाथ के बल्लेबाज है और 3 गेंदें इस ओवर की आनी बाकी है। क्या कोई बड़ी बाउंड्री आ सकती है इस ओवर में? इस बार भी खेलने की बढ़िया कोशिश, ड्राइव अच्छा था, लॉन्ग ऑफ के पास सिंगल है। जी ऋषिकेश भाई, जी बिल्कुल बन सकते हैं सर, आजाद जी बिल्कुल बन सकते हैं। 97, इसमें कोई दौड़ा है नहीं। 7 ओवर जारी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। लेकिन ये हवा सुइयां चुभोने लगी है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे दिन निकलेंगे इस टूर्नामेंट के ठंड लगातार बढ़ेगी इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, आज सुबह से देखा गया था कि हवा का जो प्रकोप है ग्राउंड पर बिल्कुल हावी है पूरी तरह। इसका कारण है पुल किया, कमेंट्री बॉक्स के सामने छक्का, बढ़िया शॉट, बहुत ही लाजवाब अंदाज में ये शॉट, बॉल नीचे है, बैक फुट पे जाकर के खूबसूरती से पुल किया और सीधे कवर के मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए बाहर चली गई और अंदर गई भाई, अंदर से लिया नहीं है मेरे पास, मेरे को नहीं दी थी बहुत सर। गाड़ी लग गया, मैं अभी गाड़ी ठोकी पीछे, इसमें गैस निकल गई। ये गाड़ी वाला है ना, इसने लगाई पीछे, इसमें ये खड़ी जिसमें। बाबा तेरी गाड़ी तो नहीं है। बिल्कुल शानदार सिक्स अभी कमेंट्री बॉक्स के दाईं तरफ। स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 86, 3 विकेट के नुकसान पर। अगला मुंह खराब कर दिया इसका, तो अबे खराब होगी पूरी, पीछे आगे से मुंह खराब हो गया इसका। अरे गांव वाले काम मर गए साले, सारे के सारे आज तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। यूपीएल देखने गए, ऐसा सुनने में आया है कि गंगापुर शहर में यूपीएल नाम की कोई चीज हो रही है साहब। सर आपके डायलॉग सुन डायलॉग याद आया जो वहाँ का सरपंच है ना, ले भाई ले, गाँव का सरपंच से चला, हम भी चला। चार्जर तो पिछले 3 दिनों से ढूंढा जा रहा है। सी टाइप का चाहिए, कैसा चाहिए? हाँ सी टाइप चाहिए, आपके पास है क्या? ई वाला है मेरे पास, एक आगे फोन में काम नहीं करने वाला वो। और प्लीज वेलकम आसिफ की मिला, कांग्रेचुलेशन टुनाइट और पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। These are people can't understand your feelings. That's gone out of the Gangapur. Youth 6. छक्का, lovely 6, lovely, fantastic. That is a significant block. A ball goes 20 rows back into the stands. No chance any field of very maximum 72 meter. Mighty 6 and the score moves on to 92-3 and 7 over is gone. End of 7 over is gone, 92-3. तो सर मैं आपसे बोल रहा था 97। And these people can't understand your words and your feelings and only understand for Englishmen. Some Englishmen says told you and call me. One guy is like speaking English like Nasir Hussain, Michael Atherton, many guys of England. No, sir, thank you. Congratulations, sir, today. And you are very congratulations, PG College, Gangapur City.
And tonight, Value Premier League UPL Season 4. Any spectators, congratulations tonight. Last and final. किसने आप उस गाड़ी में ना सो गया, आप पे ठुकी है। और फर्स्ट रिजल्ट लास्ट ओवर लेकर आए हैं। ग्वालमरन 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम 6 गेंदें आना बाकी। वसीम पहलवान कमेंट्री बॉक्स में आए। यूसुफ आपका वेट कर रहा बेसब्री से। आपके लिए मटर पनीर है, जल्दी आए। आपके साथ में फौजी थे ना। अच्छा वो लाइन से वो बाहर है। टाइम हो चला है। बढ़िया शॉट इसी बीच। फील्डर की पास से काफी दूर शॉट, आउटफील्ड काफी तेज है और गेंद सीमा रेखा को भेज जाएगी। एक और 4। सर ये है क्या नाम है इसका, माधोपुर वर्सेज, देखता हूँ क्या नाम। अभी भी जो प्रोजेक्ट स्कोर बताया गया था वो वहां तक पहुंच चुकी है टीम। 97 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। मिर्जापुर वर्सेज माधोपुर बल्लेबाजी कर रही है। इस बार गेंद हवा में, फील्डर नीचे, और क्या प्रयास था लेकिन असफल रहे। हालांकि प्रयास बहुत ही भरपूर था। अभी हाथ लगी नहीं, बॉल बच गई। ये कैच होता इससे पहले जो कैच पकड़ा गया पीजी कॉलेज इस टूर्नामेंट में, बहुत ही अच्छा लाजवाब कैच था। इस टूर्नामेंट का वो कैच विनर था बिल्कुल। तो बड़े बड़े सितारों के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था। लोकेश सरवर, पिंटू टूटिया, नदीम नानोरी, नयूम सिसोदिया, बड़े बड़े सितारे। इसी बीच बढ़िया बॉल यहां पर, जब तक गेंद फील्ड होकर वापस जाती, सिंगल लेने का मौका था, सिंगल पूरा भी किया लेग बाई के रूप में। और मिस्टर हर्षित माधोपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जाने माने क्रिकेटर है, चर्चित है और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज भी है। और उनके साथ ब्रह्मभूषण, वो भी अच्छे बल्लेबाज। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, बढ़िया शॉट, कोई बात नहीं। आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद सीमा रेखा को भेजती हुई निकल गई। 4 रन। जैसा कि मनीष भाई ने बताया, ऑलरेडी आउटफील्ड काफी तेज है पीजी कॉलेज का। कहीं ना कहीं कट लगकर बॉल निकल गई तो 4 रन देखी जाएगी। और भोला से ही हेलो, बिल्कुल है। 2 गेंदें और आना बाकी फर्स्ट इनिंग की। ओह, खराब फील्डिंग। 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। एस के ओखोआ दिया, क्या नाम भैया आपका नाम? आखिरी ओवर चल रहा है, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जाने बाकी है। टीम का स्कोर 107 हो चुका है। बाबा अगर 3 छक्के कंटिन्यू लगाते हैं तो रिजवान और फरियाद की तरफ से 1100 रुपए तो लगाइए और आजमाइए अपने। मुकेश भाई, दूसरी टीम कहाँ की? सर ये एक टीम है, ये मिर्जापुर वर्सेज माधोपुर बल्लेबाजी कर रही है, जबकि दूसरी टीम है मिर्जापुर आमिर टीम है। बटलाल सैनी किंग ऑफ बॉलर सैनी। की बिल्कुल साइड यहाँ पर थ्रो और इसी के बीच वाइड बॉल। अभी वाइड बॉल, आउट ओवर, बल्लेबाज बाहर, हालांकि जा रहे हैं। तो अभी भी 107 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद का आना बाकी। अभी बिल्कुल सर, करना अंबाला आएंगे, लेकिन ये मालूम नहीं है सर कब आएंगे जरूर। इस टूर्नामेंट में आने की संभावना है। अमजद मेडिकल गंगापुर सिटी, स्वागत है उनका, वेलकम है पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी में। पारी की आखिरी गेंद, पहली पारी। साथ ही मुक्तादीर आनंद
बड़ी हो गई सरपंच, उनका भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, एक रन अच्छा गेंद फील्ड होकर वापस आती, मौका था बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का और 2 रन पूरे भी किए बल्लेबाजों ने। 113 रन चाहिए भैया। तो इसी के साथ रिजवान और फरियाद की तरफ से 3 छक्के लगाने पर बाबा को 1100 रुपये और विशाल को। और प्लीज आरसीपी की बिना खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए नेक्स्ट ग्राउंड में। थैंक यू। बिल्कुल सर, आपका बहुत ही अहम रोल है पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी में। स्वागत है शायद पहली मर्तबा आपने गंगापुर सिटी में आगमन किया है, आजाद भाई ने भी, तो स्वागत है आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन दिल की गहराइयों से। और खास करके दीपावली जो फेस्टिवल है आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा को और विशाल को हर सबके पास 100 रुपए, रिजवान और फरियाद की तरफ से 110 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर, 4 विकेट के नुकसान पर। और जीत के लिए टारगेट दिया है 111 रन। ओपनिंग भेजो भाई, भाई ओपनिंग भेज दो जल्दी। इस मुकाबले को जीतने के लिए मिर्जापुर टीम को 111 रनों की जरूरत है। सर थोड़ा टाइम पास के लिए एक समय टीम में 5 ओवर में 50 रन थी, उसके बाद में क्या गजब का इंटेंट दिखाया, क्या गजब की वापसी की। अगर बात करें 5 ओवर 50 रन उसके बाद ही पहले क्या कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने, 111 रनों का टारगेट सेट करते हुए। अगर पिछले 3 ओवर की बात करें, जैसे कि 60 रन लिए उन्होंने यहाँ से, एक समय 5 ओवर 50 रन थे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर सेट कर दिया उन्होंने मिर्जापुर के लिए। जी बिल्कुल, स्कोर बोर्ड पर लास्ट के जो 18 गेंदों पर 60 रन आए, वो बहुत ही लाजवाब काफी अंदाज में पारी खेली। और एक अच्छा मूवमेंट के साथ में यहाँ पे टारगेट सेट। 4-5 रोज से वैसे भी परेशान हूँ क्योंकि रिया हॉस्पिटल भी जाना है मॉर्निंग में। देखिए साथी फेसबुक वाले भाई साहब, घर वाले भाई साहब, क्या नाम है? आरसी भाई ऊपर पर। और राजा भाई जाए अपना। बात करते ऑलराइट, तो तैयार हो जाइए मिर्जापुर किंग को जीतने के लिए। 111 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब बिल्कुल मैं तैयार हूँ। आई एम स्लीपिंग टुनाइट ऑफ कॉमेंट्री वर्क्स। तो नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। रात के लगभग बज गए 12 के ऊपर और हम दोनों कमेंटेटर्स ने वापस अपनी सीटें ले ली आकर के। मैं आजाद और मेरे साथी मोनिश के साथ। वेलकम आजाद भाई, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसको रात नहीं कहेंगे क्योंकि इस रात में एक सितारा चमकेगा। वो कौन चमकेगा? मिर्जापुर नाइट में से कोई प्लेयर चमकेगा या फिर चमकेगा सवाई माधोपुर से? बड़ा सवाल आपके साथ है। लेकिन इस समय रनों की जरूरत है 110।
बनाए, 111 रन चाहिए जीतने के लिए। आजाद भाई एक समय 5 ओवर में 50 रन थे, 2 विकेट थे, उसके बाद ये 60 रन। कहीं ना कहीं पावर टी शॉट खेला अंतिम 3 ओवर में, बढ़िया बल्लेबाजी की, एक मौका जरूर था यहाँ से भुनाया उसको। और तूफान समझ लीजिए आप, 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से 3 ओवर्स में रन बनाए, तो काफी ज्यादा रन पिछले 3 ओवर्स में दिए। और मोमेंटम कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है माधोपुर के पक्ष में अंतिम 3 ओवर्स की वजह से। लेकिन मिर्जापुर किंग्स क्या जीत पाएंगे, 111 बना पाएंगे? देखिए कहीं ना कहीं आजाद भाई अगर 3-4 प्लेयर जो शुरुआत के बल्लेबाज अगर उन्होंने अच्छी शुरुआत दे दी तो कहीं ना कहीं यहाँ से दिक्कत हो सकती है सवाई माधोपुर की टीम को। लेकिन अब सवाल ये है इस मुकाबले में सवाई माधोपुर को जीता तो विकेट छटकने पड़ेंगे जी। लेकिन सवाई माधोपुर अगर विकेट शुरुआत में आप ये मान लीजिए कि पावर प्ले का भी बहुत अहम रोल है। आने वाले शुरुआत के 4 ओवर बैट्समैन ने बता दे भाई, दोनों बैट्समैन हैं, रख लो आप बैट मेरे पास है ना। ठीक है, नॉन स्ट्राइक। नॉन स्ट्राइक। गुड पॉइंट की लिया अंपायर में। अरे पूरा बोला भाई और लॉकेंडर की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए बाकी मैदान आपके पे लिए गई तो है, यार। लेकिन बॉलिंग करने सलामी बल्लेबाज मैदान पे। बॉलर्स ने वीडियो निकल जाएगी नहीं तो कान की। हाँ? काट लेना, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक दोनों जगह निकालना। यूट्यूब पे किस नाम से? क्रिकेट लवर आरसी। चलिए सेकंड इनिंग के बहुत होने वाली शुरुआत। इस मुकाबले को मिर्जापुर को जीतने के लिए 104 रनों की जरूरत। ये रही दूसरी पारी की पहली गेंद। विकेट कीपर के अलावा 5 खिलाड़ी झुक चुके हैं कीपर के और आस। हमारे भूमासा इंतजार भाई। और पहली गेंद पुल करने की कोशिश, टॉपेज डीप बैकवर्ड स्क्वायर पे नहीं रोक सकते। 4 रन पहली गेंद बाउंस होने के बाद गेंद सीमा पार। गंगापुर मेडिकोस के चौका आ गया भाई पहली गेंद पे। तमाम दोस्तों का स्वागत रहेगा। मैच का मजा लेते हुए और पहली गेंद पे क्या बढ़िया शुरुआत की इस बल्लेबाज ने, क्या कमाल का शॉट था, छोटी गेंद और बड़ा शॉट। हालांकि पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं था, एक समय हवा में ज्यादा ऊपर चली गई थी, लेकिन फील्डर की पहुंच से बाहर 4 रन। चौका आ गया पहले गेंद। औसत चाहिए वो लगभग आपको क्रिकेट फैन बॉलर सैनी 47 आ गेंद गया 107 रन। सर बल्लेबाजी के लिए विष्णु गुजर बॉलर से नहीं है बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद पर चौका मार गया। 13.66। हालांकि पहली गेंद दिलखुश 24 का एवरेज बताया जा रहा है कि 24 स्कोर रन बोर्ड बनाने की बताओ गति है, लेकिन सर। स्कोर हो गया पावर प्ले का यहाँ पे फायदा उठाया 100 और 7 रन का टारगेट वो था, 111 का टारगेट। अच्छा साबित हो यहाँ पे मिर्जापुर के लिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और सवाई राम राम माधोपुर की टीम यही आरती चाहेगी जी, कि स्वागत आपका। जल्द से जल्द आरिफ खान जी स्वागत। विकेट छटके यहाँ से। सन स्पोर्ट्स लाइव आरसी पिंकी मीणा फेसबुक और क्रिकेट लवर आरसी पे आप सभी का स्वागत। गंगापुर सिटी के पीजी मैदान। अच्छी गेंद यहाँ पर, बढ़िया गेंदबाजी। थे बाउंस होती हुई एक लेंथ से उठी, कीपर के हाथ में चली गई। डॉट गेंद, जबरदस्त गेंद थी ये हमारा बहुत ही खूबसूरत कमेंट्री बॉक्स। लगातार आपको स्ट्रोक्स खेलने तब जाकर बात बनेगी। बड़ा शॉट, फिल्टर नीचे है, इस बार देखते हैं कैसे होने। बहुत ऊपर हवाई यात्रा, सीधी सीमा पार, 6 रन। इनका बल्ला माशाल्लाह उड़न खटोले दौड़ी है गेंद। असद भाई क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पूरे इंटेंट के साथ में नजर आते हुए? दस रन 3 गेंदों पे आ चुके हैं। 45 गेंदों पे 101 की जरूरत है और मुकाबला जीत रहे हैं तो इस तरह की बल्लेबाजी तो लगातार करनी होगी। जी बिल्कुल, क्या गजब का यहाँ पे आक्रामक अंदाज अपनाते हुए दोनों बल्लेबाज भोला और विशाल। नहीं भोले ने तो अपना रन रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। देखिए एक और छक्का, बोला शैनी, मान गए। छक्का गया। जैसे ही गेंद की लाइन को देखा, गेंद की लाइन में जाकर के सिर्फ उसको डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर पुल कर दिया। बेहतरीन और हिटिंग। खराब लेंथ है, इस तरह की लेंथ पे आप बॉलिंग नहीं कर सकते। अब और ब्रीज के साथ, हवा के साथ खेला है। आप उठने के अनुभवी गेंदबाज से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करते कि इस प्रकार की गेंद उनके जोन में डाला जाए और बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हो गेंद को, पूरे कंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस तरह की बल्लेबाजी होगी तो मुकाबला कहीं भी जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि माधोपुर को कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज है। अगर इस तरह की आप बॉलिंग करोगे तो मैच कहीं भी जा सकता है।
और अभी भी 16 रन 4 गेंदों पे बन चुके हैं। बिल्कुल खराब गेंद। एक बार फिर से इस रिवर्स स्वीप बार मंचा और स्ट्रोक चौका। पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रन उल्टा घूमकर, जिसको स्विच हिट, रिवर्स स्वीप, रिवर्स अलग अलग नाम से आप किसी भी नाम से बुलाइए, 4 रन और 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए भोला आक्रामक रूप से बल्लेबाजी कर रही है। कुल मिला के आप पहले ओवर में इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते अपने प्रमुख गेंदबाज से कि उस तरह की खराब ले तो लाइन डालेगा। मुझे फिर से कहा कि मैं जमाना देखूं, अगर तुझसे नजर हटे तो मैं ये जमाने की रूहानियत देखूंगा। लेकिन इस बार प्रतीक्षा, जी हाँ, अंपायर का इशारा वाइड गेंद का आ रहा है, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई। उठाकर मारना चाहते थे, डोंट गेंद। एक ओवर के बाद 21 रन मिला विकेट के नुकसान पर। दरबार वतन से जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कोई कुछ अपनी कजा को पाएंगे, कुछ अपनी सजा को जाएंगे। एक खाक मसीनों उठ बैठो, अब तख्त गिराए जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे। जी हाँ, तख्त और ताज उछालने की आज जद्दोजहद जारी है। एक तरफ सवाई माधोपुर, दूसरी तरफ मिर्जापुर और माधोपुर। क्या मिर्जापुर किंग्स यहां से बाजी मारेंगे या माधोपुर जीतेगी? लेकिन 21 रन पहले ओवर में सनसनीखेज शुरुआत की है। दूसरी पारी की जो रन चेस हुआ है वो बहुत बिल्कुल, जब दिल्ली को भूख लगती है यही गेंदबाज के साथ हुए। जब खराब गेंद पर मार पड़ रही थी, उन्होंने थोड़ा एंगल चेंज किया, आखिरी गेंद डॉट के साथ में। इस बिल्ली को गलती से आपकी पूंछ भी नजर आ गई तो शिकार आपका पक्का है, क्योंकि ये बिल्ली इतनी सी भी लेंथ तो लाइन पे इधर उधर होने के बाद डिस्टर्ब कर देती है गेंदबाज को। बिल्कुल, ये वो हमारे अब VIP बॉक्स में जो बैठे हैं वो स्पेशल गेस्ट है। वाइड बॉल का सलाम पर द्वारा कमाल गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन फाइट गेंद स्कोर बढ़ जाएगा 22 रन। डिसीजन वाइड गेंद का पिच होने के बाद थोड़ा ट्रेन लाइन को पार करती हुई वाइड निकल गई। बाएं हाथ के बॉलर है रोहित, बाएं हाथ के बॉलर है। बिल्कुल खराब गेंदबाजी, बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, रोहित कोहली की अच्छी गेंदबाजी, के नीचे से निकलकर कीपर के हाथ में रन की गेंदबाज रोहित कोहली। जी इधर देखिए, मर्सिडीज में 4-5 लोग आते हुए मजे लिए जा रहे हैं। बैक फुट पे कर वाह, पे छक्का। ब्यूटीफुल 6। क्या शॉट है, विशाल के बल्ले से उसको शानदार देखा, छक्का। शॉट पे जैसे ही मिली सीधी निकाल दिया उसको 6 रन के लिए बात। बिल्कुल ना कोई ना रुकावट। आप सबका फिर से कमेंट्री बॉक्स में स्वागत। यहाँ कमाल के शॉट खेल रही है, पहले भोला और उसके बाद विशाल। दोनों का बल्ला गरज रहा है। और क्या ऐसा लगता है कि मिर्जापुर किंग्स वाकई इस मैच को पकड़ करके जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। खराब गेंद, वाइड गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ एक और वाइड का, तो अतिरिक्त भी खाते में लगातार ऐड होते जा रहे हैं। 29 पहुंच गया स्कोर 1.2 ओवर के बाद। पावर प्ले के जिसका जिक्र हम शुरू में कर रहे थे, उनिश वो हो रहा है। बिल्कुल पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज, एक भोला दूसरी तरफ विशाल। जी इस बार टाइम नहीं कर पाए, सीधे लॉन्ग ऑन पे एक सिंगल मिलेगा। लेकिन 9 गेंदों पे 30 रनों की साझेदारी, 9 गेंदें जो हुई है उसमें 30 रन देखते ही देखते बना लिए। 20 का रन रेट चलता हुआ यहाँ से। और इस प्रकार की कप्तान दोनों ओपनर से अपेक्षा भी करते कि इस प्रकार की बल्लेबाजी की जाए, एक इंडियन के साथ में एक अच्छा स्कोर सेट करे दोनों बल्लेबाज। स्विच हिट मारने की कोशिश, विशाल वापसी करते हुए, माफ करिए रोहित, तो भोला के बल्लेबाजों इंटेक नजर आया है। बिल्कुल हर गेंद को बड़ा शोर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो लगातार की जा रही है कि बड़े स्ट्रोक्स खेले जाए, बड़े छक्के लगाने की कोशिश की जाए। इस बार किनारा था क्या? जी हाँ, लेकिन कीपर से आगे गिरी या कैरी नहीं किया हाथों से लगने के बाद। क्या आपने मैच छोड़ा है? सवाल यही है। भोला रोजमैन निकल कर आए। अगर भोला रोजमैन लगातार 3 छक्के मारते तो रिजवान भाई की तरफ से, रिजवान फरियाद जी भाई की तरफ से 1100 रुपए, प्रत्येक छक्के पे 100 रुपए। ये लीजिए भाई 200 रुपए। मिर्जापुर वाले अपना ट्रेलर दिखा दो।
रिवर्स बैक छक्का भाई, सीधी क्या सीमा गजब का पर। सिक्स मार दिया। और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, जी हाँ, हाथ उनके हवा में लहराते हुए, इसका मतलब छक्का। छक्का भाई, उड़ी 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 स्टैंड में जाके जुड़ी, इसमें दूरी अच्छे की मंजूरी है। 200 आ गए। बोलिया में पीछे से क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 2 ओवर समाप्त, 36 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 36 गेंदों पे जीतने के लिए 75 रन चाहिए यहाँ से। एक भोला दूसरा विशाल, ये जय और वीरू की जोड़ी है। मंगाओ उधर से, मंगाओ दूसरी। अगर बात करें आजाद भाई, काफी बढ़िया इंडियन के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं कमांड सेट करते हुए अपनी टीम के लिए 2 ओवर के बाद 36 अरे बॉल यार, तो टाइम क्यों लगा रहे हो? इस प्रकार भागा चलता रहा तो 7 ओवर के अंदर ही गेम खत्म करने का लेकिन पावर प्ले खुल चुका है। लेकिन इस चीज पे सोच बना रहे हैं कहीं ना कहीं कि जल्दी किया जाए। जिस तरह की बल्लेबाजी और जिस तरह की साधारण बॉलिंग हो रही है, इस पे आसानी से कुछ स्ट्रोक्स खेलने के लिए उनको खराब गेंदें मिल रही है। अरे मैं यही बात करना चाहूंगा, बड़ा केस जो क्या है, वसीम पठान कहाँ घूमता है, लेके जल्दी। विशाल गंगापुर वाले के लिए वो इनाम है। माफ करना फरीद भाई। हाँ, आपने उधर से बोला थैंक यू। जब आप करें हमसे संपर्क कर लिया करें। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल एक पॉइंट सेट करके बल्लेबाजी करे दोनों बल्लेबाज, गेंदबाजों का आघात लेते हुए। जी बिल्कुल आप सही खेले आजाद भाई। अगर कहने के दोनों बल्लेबाज 4-5 ओवर खेल गए तो यहाँ से मैच को मिर्जापुर अपनी तरफ कर लेगी। शुरू के 4 ओवर बहुत मायने रखते हैं, 2 तो हो गए, 36 बने। अगर विशाल गंगापुर और बाबा अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो रिजवान चूली गेट और फरियाद की तरफ से 1100 रुपए। भाई एक बार बुला रहे, इन्होंने 4 बार सोच रहे कि 1100 रुपए बार मारे। आजाद भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जनाब, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है जनाब मुझे। और हमारे फेसबुक पे लाइव दिखाते हुए एससी मीरा, आरसी पिंकी मीरा जी आरसी मीरा आप इंटेड के साथ में दिखाते हैं, फेसबुक पे लाइव जुड़े हुए हैं बाहर के लोग। इनसे आजाद का सिर्फ 1 किलो तैयार है बिल्कुल। धन्यवाद मेरे लिए। वो फेसबुक पे लोग कहते हैं आज चलता फिरता मीडिया आरसी पिंकी मीरा, पूरा मीडिया है ये, पूरा मीडिया सिस्टम है आरसी पिंकी मीरा। बिल्कुल काफी अच्छे से लाइव मैच दिखाते हुए, हर एक चीज को क्लिप करते हुए, स्केच करते हुए। बहुत सारा बाहर, 9 बॉल का इशारा आ रहा है। बोला क्लीट। ग्राउंड का। अब ये तो गलती की है तो सजा भुगतनी भाई पड़ेगी। मैंने तो पहली बार देखा, भोला को वास्तव में अच्छा खेल रहा है, बहुत बढ़िया ये फैसला बैटिंग है बल्लेबाज इसकी। करेगा। देखिए कहने का कोई केस ड्रॉप किया तो कहने का भारी पड़ सकता है, और वो भी बड़ा केस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओह, सीधा ये क्या हुआ, बल्लेबाज के हाथ में लगी है बल्ले पे, लेकिन जब तक फील्ड होती सिंगल स्ट्रोक तो ताकतवर मारा था सीधा। सीआई साहब हमारे बगल में बैठे हुए, मक्कू लेकिन इस समय मक्कू जगता है भाई। आप कहाँ पे बैठे हुए हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम कैंपा के बगल में हैं। कैंपा एनर्जी ड्रिंक के बगल में आप बैठ कर कैंपा एनर्जी ड्रिंक भाई हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आप लाके नहीं रख रहे आगे, हम तो दिखाया उसको स्क्रीन पे। दिल में है जी, दिल में तो आप बसे हुए हो। भाई, ये तो आप सुबह कैंपा लेके बैठे, रेड उतार दिखाते नहीं हमें। कैंपा लाके रखो सामने, हम भी देखे यार, ब्रॉडकास्ट करो इसका। आजाद भाई कैंपा नहीं पीते हैं यार। एक और वाइट, अंपायर के इशारे की, जी हाँ, एक और वाइट और फ्री हिट अभी भी कायम है, क्योंकि ये वाइट गेंद थी। पिछली गेंद जो 2 बॉल थी, सर मंडवाते ही ओले पड़ रहे हो मोनिश। यहाँ मजे आ गए। बिल्कुल सर, देखिए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, टेनिस क्रिकेट में लोकल बेस्ट प्लेयर है हमारी टीम का, मैंने पहली बार देखा। सिर्फ वाइड गेंद का इशारा, अंपायर का कोई फ्लिट नहीं। मोहनस अपनी जुबान पे काबू रखे। रनआउट का चांस, पहले विकेट लेने का हमें बिल्कुल मौका है, और बड़ा विकेट का यहाँ पर पतन होता है पहले विकेट का। राधे राधे भाई साहब, मान सिंह कोलरा जी, फर्जुन उदय, मुर्गा मुर्गी का मैच हो गया। बिल्कुल हो गया भैया जी, वजीरपुर जीत गए इसको।
मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा वो ऐसे कर रहे हैं तो मेरे फील्ड में अंपायर को देख रहा था। आजाद भाई कैंपा नहीं पीता है मोनिश भाई। माफ करना, आप कैंपा के चक्कर में अभी कुछ गफलत हो गई थी हमसे, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हालांकि हम अंपायर को देख रहे थे उस समय पे। पहले विकेट का पता होता है, बड़े विकेट के रूप में बल्लेबाजी पे आएंगे बल्लू राइट हैंड बैट्समैन की जिम्मेदारी निभाते हुए। जागते रहे सभी भाई, जागते रहे। बिल्कुल करेक्ट स्कोर। आजाद भाई अलर्ट। 39 एक विकेट पे। लेकिन नहीं जी, बल्ले को रोक दिया था लगभग, जब तक गेंद हवा में थी जान रखनी थी। बिल्कुल, और बल्ले को रोका था, एकदम से ऐसा लगा जैसे अपना घूमता हुआ बैट रोक दिया और गेंद हवा में चली गई थी। लीडिंग एज लग गया था लेकिन बाल बच गए। इस बार स्वीप करना चाहते थे। एम्पायर के डिसीजन प्रतिशत वाइड गेंद, काफी अनुभवी एम्पायर, काफी बड़े एम्पायर करते वाइड गेंद के साथ। इनकी पूरे टूर्नामेंट में अंपायरिंग बहुत शानदार रही है अब तक। इन्होंने जितने भी मैचेस मैंने इनके सामने कवर किए हैं, बहुत आला क्वालिटी की बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं बोलो भाई, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। फैसले नहीं दिए जैसे कि 12 गेंद 27 इमरान पठान जी। बलराम बुद्धा अच्छा है सर। ओहो सर, हमने तो पहली बार देखा भाई, बढ़िया खेल रहा है। बढ़िया गेंद लगा, इस ओवर में वापसी की है, ये मानना पड़ेगा, ये ओवर अच्छा है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे भाई बुद्धराम भैया। 4 गेंद 4 रन। और इस बार गेंद छक्का के ऊपर सीधे छक्का आ गया भाई। गेंद गई तारामंडल में। ऋषिकेश मुस्कुराते हुए, बहुत ही शानदार शॉट। और इस गेंद पर मिलेंगे आधा दर्जन रन। छियालीस 46, तीसरा ओवर चल रहा है। बाहर से बल्लेबाजी करते हुए ऐसा पूरा खेल दिया है, मौका जरूर था। छक्का, एक और छक्का भाई। बिल्कुल आधा दर्जन 3 ओवर 52 रन। हाफ सेंचुरी पूरी होती है टीम की। 3 ओवर के बाद 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर में 50 बना दिए। करंट रन रेट 17 का और जीतने के लिए रिक्वायर्ड रन रेट 11 का। अब आप देख लीजिए कितना जबरदस्त मैच हो रहा है। इस हिसाब से रन रेट चलिए आजाद भाई, तो मैं बोला था मैंने कि 1 ओवर पहले मैच खत्म कर देंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा था 1 ओवर पहले, लेकिन 15 गेंदों पे 39 रन भोला के बल्ले से निकले। भोला से नहीं, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है बल्लेबाज। आज का रात का चमकता हुआ सितारा है। हेड लीजिए मैं फालतू ले। आज की रात का चमकता हुआ सितारा। इस टूर्नामेंट में इन्होंने जितने भी मैचेस में अंपायरिंग की है, बहुत लाजवाब अंपायर है, शानदार अंपायरिंग करने के लिए विख्यात है। गरम से ले। और अब 5 खिलाड़ी सीमा रेखा पे लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऋषिकेश तुरंत जाए, यूसुफ बात बुला रहे। ऋषिकेश फास्ट। मार के बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर के बाद इस पर 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी का भार संभालेंगे रोहित। तो पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, उन्हें घटेगा दूसरा ओवर। स्लिप में पकड़ लिए गए इस बार। निराश हताश होकर जाएंगे वापस। वापस आएंगे बबलू। यूसुफ भाई ऋषिकेश को माला प्लीज। अब्बास भाई, हेनरी क्लासन, हार्दिक पांड्या और अब्बास भाई तीनों रोल में आपको नजर आ रहे हैं सामने। साता बनता हुआ ऋषिकेश के काफी पर्सनलिटी है इनकी। और ऋषिकेश का कितना मान सम्मान किया जा रहा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये किधर से होती प्रेमानंद जगन्नाथ, ये क्या हो गया। सरपंच जी तो चल दिया, गाँव की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। आपने कैंप का एनर्जी नहीं पिलाई, गलत बात है ना, हमारी एनर्जी खत्म होती जाएगी। लेके आओ यार, कहीं ना कहीं कैंप का एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक कैंप पर भेजी जाए भाई, एक कमेंटर के लिए। थैंक यू। हम आपका ब्रॉडकास्ट आगे करने वाले। लेकिन इनके बारे में क्या कहोगे, कौन सी गाड़ी से जा रहे हैं इस समय।
बरतलाल सैनी जी वेरी गुड नाइस, थैंक यू सर। ट्रेलर दिखा, अभी पिक्चर बाकी है। हाँ लेकिन राहुल मैच स्वागत भाई आपका। पिक्चर शायद अभी लोगों भी को लगातार हम जग रहे हैं भैया। मैच जबरदस्त चलता है कि ये पिक्चर जो नॉन स्टॉप बल्लेबाजी कर रहे हैं, बोला सैनी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई। वेरी गुड। आते ही टॉप एज किनारा, लेकिन उस और कोई फील्डर ही नहीं है। गेंद जब तक फाइन लेग पे फील्ड होती है, एक सिंगल मिल जाएगा। एक और बढ़िया गेंद थी, कमेटी की तरफ जोड़ देना। थैंक यू सो मच। लेकिन काफी चिल्ड होगी तो ये आपके आजाद भाई आपका गला खराब है भाई। मैं नहीं पी सकता इसको, कैंपा एनर्जी सर ओके। मैं एनर्जी के चक्कर में खुद बीत जाऊंगा नहीं तो। क्या लग रहा है एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा इस मुकाबले के अंदर। नेल बाइटिंग फिनिश, नाखून चबा देने वाला मुकाबला होगा ये। जी अपने कुर्सी की बेड़ियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है और तूफान के संकेत मिल रहे हैं, हवा काफी तेज चल रही है। क्या मिर्जापुर का तूफान आने वाला है? 28 गेंदों में 58 रन। बराबर का मुकाबला। बल्ले को जोर से जरूर घुमाया लेकिन टूट के। लेकिन हमारे भामा साहब मिस नहीं करना चाहेंगे। आज हमारे बड़े बड़े भामा साहब देखने को मिले थे। अरे काफी बड़े बड़े, और रोज वो आपको देखने को मिलेगा। बाहर तुरंत बाहर हो जाए अबूजा, मिलके लड़ते तुम सीधे एक और स्क्वायर से बाहर सिक्स। मोनिस का अंदाज देखो, 27 बहुत ही अच्छी अंपायरिंग करते हुए मोनिस मक्कू। क्या स्ट्रोक है मोनिस पे जाकर के, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो आप गोल टोपी में। 59 रन 2 विकेट के नुकसान पे। लगाओ ना प्लीज लगाओ। 26 गेंदें 52 रन चाहिए जीतने के लिए, मुकाबला बराबर का होता हुआ। लगाओ ना यार प्लीज। होगा रूफ मिट चाहिए इनका प्रतिभा का प्रूफ। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रिंटेड के साथ में। 17 गेंदें 45 रन। भोला की बल्लेबाजी वाकई लाजवाब है। और क्या इस गेंद पे 50 पूरा होगा? 18 गेंदों पे क्या 50 बना पाएंगे भोला? रोहित कैंप एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी का राज। जी हाँ, एनर्जी दिखाते हुए मिर्जापुर के बल्लेबाज। क्या कमाल का शॉट था ये। कुल मिलाकर मिर्जापुर इस मैच में वापसी पूरी तरीके से कर चुकी है। 26 गेंदों पे 52 चाहिए और यहाँ से बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं है। 52 रन चाहिए 26 गेंदों पर। अभी भी मैच में पेश बाकी। अगर यहाँ से भोला का विकेट छटक लेते हैं, काफी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भोला 17 गेंदों पर 45 रन। इन्हीं का कैच छोड़ा था। अगर मत बोलो, आगे जाकर मेरी सामने चढ़ जाओ। 5 मेरी आगन का गाड़ी चल जाओ। 5 खिलाड़ी सीमा रेखा पे 4-1 रन रोकने की स्थिति में और अगली गेंद करने के लिए गाड़ी चल रहा है तुम। भोला का कैच छोड़ा था, इसका भारी पड़ रहा है। ये वक्त बताएगा आने वाला, अभी भी वक्त बताएगा। ओ एक बार फिर बॉलर की प्रतिक्रिया ऐसा बता रही है कि जैसे बल्ले को लग करके गई थी कीपर के हाथों में। ये कैच था। अरदास भाई का बहुत दिल कर रहा है इस गिफ्ट को खोलने का, बार बार देख रहे हैं। लेकिन एक 45 रन। अरे मैं खुद ये मुझे मुझे अलग लगते हैं, कई बदल दी हो। देखिए वही हार्दिक पांड्या है और इस ग्राउंड ये हेनरी क्लासन है और रियल में ये अरदास भाई है। इनकी पर्सनैलिटी ये किसी चीज से मोहताज नहीं है। और साथ ही लगातार इधर कमेंट बॉक्स की तरफ देखते हुए इस बार ये छोटे गगन चुंबी छक्का और इसके साथ ही 50 रन पूरे हुए। शानदार मंच बड़ा है, पंच बड़ा है, उस पर ये सरपंच खड़ा है। 268 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के और 2 चौके। इस सल्तनत के सुल्तान है भाई। 7 चौके और 2 छक्के, 50 रन तो केवल बाउंड्री से बनाए। एक सिंगल भोला सैनी के नाम का तूफान आ गया इस ग्राउंड पर। सुनामी वो बोला था मैंने कि वो खामोशी थी जो थोड़ी देर के लिए सुनामी से पहले का सन्नाटा था। समंदर की खामोशी से अंदाजा मत लगाओ कि कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है सुनामी तैयार हो। अंकल भाई आपकी सुनामी हम भी देखना चाहते हैं। ऐसी अगली बार तो मेरा मैच होगा 30 भोले के नाम का नाम से करिए आएगी। ओके थैंक यू सर। 4 ओवर में 46 चाहिए जबकि 4 में बने 65। मुझे पता लगा कि जो अजीम टीम बुला रहा था उसके 2 खिलाड़ी भाग्य बताए। हाँ भोले के नाम का नाम से करिए। सर सही बोला आपने। कोई बता रहा था मुझे उस्ताद गड़बड़ हुई। लेकिन क्या हुआ? लग रहा है हिंदी क्लासन के साथ थोड़ा इंग्लिश बोलना सीखे, अलग मिले नहीं है उनसे। अगर मुझे
जैसे जैसे इनका टाइम करीब आ रहा है फिर मौसम खराब हो रहा है। ये कुत्ते मरेंगे, हमें मरेंगे चालू को। अगर अक्तस भाई थोड़ी इंग्लिश और बोली तो अंग्रेजों ने फिर से राज कर लेना है भारत में, इसलिए अब अंग्रेजी छोड़ो। तरह की अंग्रेजी बोलोगे तो कोई अंग्रेज इंडिया में घुसेगा ही नहीं सर। पहले वो इसलिए आए थे कि हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाए थे शुरुआत में, तब तक उन्होंने कब्जा कर लिया। क्या बात कर रहे हो सर। अक्तस भाई के लिए बड़ी घोषणा, अगर 50 मारते हैं अगले मैच में तो रिजवान चूलीगढ़ की तरफ से 11,111 रुपए प्राप्त। अगर अक्तस भाई अगले मतलब कल के आप में बोल लेना हम, क्योंकि तुम देते नहीं है बोल के उस दिन ये एक बार में बॉल कलेक्ट हो गई तो कुछ बोला था। मैं सबको बताना चाहूंगा, बॉल होती तब नहीं बोलना है, इनका सब डिस्टर्ब होते या एक बात। और अगर कलेक्टर्स भाई शतक मार देते तो एलन मस्क की तरफ से उनको आधी प्रॉपर्टी इनके नाम है, उनकी ट्विटर और फेसबुक तो इन्हीं के नाम कर दिया जाएगा। आबिद भाई जगते रहे। अभी मेरा मैच है नहीं कल, आगामी आने वाले दिनों में आपका मुकाबला तो होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उस मैच को ऐसा बताया जा रहा है कि अक्तस भाई के घर पे भी देखा जाएगा। अक्तस भाई वैसे लेदर के खिलाड़ी हैं प्रॉपर तो। बिल्कुल, महुआ में मैं इनको मिला था आरपीएल में। जी, जब भी कोई टीम यहाँ से फाइनल जीत की जाएगी उसको बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा, बिल्कुल एक फोटो में। चलिए, अच्छी गेंद प्लेस किया, कीपर के हाथों से रन लेने की कोशिश। मैं आपको बताता इसी तरह गलता ले इस वक्त जब आप बात करते हैं। कमाल की गेंदबाजी एक बार धर्म की। नहीं, पहले ओवर में ज्यादा महंगे, सारी दुनिया 16 रन लिए थे पहले ओवर में। रिजवान भाई का फोन आया है, उन्होंने ये बोली कि सेम यही पैसे मेरी तरफ से भी अगर आप शतक मारते हो। एक और बढ़िया डॉट गेंद। क्या धर्म टीम की वापसी करवा पाएंगे, सवाल ये था। हर डॉट गेंद के साथ वापसी होती जाएगी माधोपुर की इस मुकाबले में। मामून तुरंत घर जाए, सर्दी का मौसम है, गाड़ी को ना घुमाए। इस बार ओवर पे स्ट्राइक किया खूबसूरती से, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ के पास और केवल सिंगल मिलेगा वहां पे। घर निकलो घर, कितना कमी चाहिए तो हो जा कांड, ऐसे बात नहीं। 4.4 ओवर 66 रन 2 विकेट के। सॉरी अंकल भाई, सॉरी मैंने जाकर है भैया। अपने समाज की महिलाएं देख रही है टीम में। सीधा ऊंचा स्ट्रोक, फील्डर कैच कर लिए। बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा विकेट गिरा है। बड़ी सफलता भाई जी, अल्लाह ताली बजाई हमारी कमेंट्री पर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं फिर इस मैच को सुबह देखते हैं कि यार ये क्या कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा। आजाद भाई कैसी लगी आपको हमारी कमेंट्री? लाइक ए जीनियस, आप तो हम सबसे आगे हो सर। ओके सर, थैंक यू। आरसी पिंकी मीणा से एक बार पूछ लो, क्योंकि इनको भी पता है। आज कोर्ट कहाँ आ गया भाई? कोर्ट किसका है, कोर्ट किसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, आप ये भी देख लीजिए। आरसी पिंकी इस्तेमाल कर रहे हैं आजाद भाई का, और ये मेरे को हर दिन इस कोर्ट की बुराई करते थे। अब काम आ रहा है ये कोर्ट। सारी दुनिया बोलती थी कि गर्मी का है, लेकिन आज पता चला कि कीमत इसी की है। बिल्कुल, आजाद भाई 100 में से 100 नंबर ले गए। अच्छी गेंद, और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा अब कर रहे हैं हम। ओवर की समाप्ति। हमारी मौसी के बच्चे इफाद पूरा टाइम दे रहे हैं, इनको भी लास्ट में सम्मानित किया जाएगा एक मेडल। बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। इफाद एक बहन तो लड़का है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। अब आपको बता दिया जाए अगला बिग मैच अज्जू दई का 7 या 8 तारीख को होगा, इंशाल्लाह बारिश नहीं आएगी तो। बारिश पेपर भाई मैं टीम नहीं उतारूंगा, कसम खार के रोले। बिल्कुल, उस टीम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा भाई। उसका रीजन है कि अक्तस भाई का जो मुकाबला होगा उसको कुवैत, सऊदी अरब, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज में देखा जाएगा, और वहाँ के 2-3 बिल्कुल इनके चाहने वाले बहुत हैं, विदेश कंट्री में इनके चाहने वाले बहुत हैं, तो इनको लाइव देखते हैं। लेकिन ये टूर्नामेंट शुरू होने के पहले शाहिर उदय ने 2 छक्के मारे थे।
देखने को मिलेंगे। मैच है मेरा। शाहिर उदय ने 2 छक्के मारे तो आरसी पिंकी मीणा के फेस। कहाँ जाओगे अफजल भाई आप? लेदर का मैच खेलना है? टोडा भीम की सर्जन, टोडा भीम की टीम 1 नंबर आई है इस बार UPL 4 में। और अलीगंज का टूर्नामेंट था, अब्बास भाई ने जैसे इन्फॉर्मेशन की थी कि 2 लाख का होगा और आने वाला जो टूर्नामेंट है लेकिन रोमांचक वो भाई हो रहा है। मारे नहीं। आप स्पेशल एक चीज याद रखिए कि जब गेंद डिलीवर होने वाली हो तो आप ना बोले प्लीज। नो बॉल का इशारा, जी हाँ। और रन कितने दौड़े हैं सर? 3 हिट, 2 रन है आमिर भाई, 2 रन। 2 रन और फ्री हिट भी है। 3 रन है टोटल मिला के, 3 रन। 1 नो बॉल 2 रन, तो 3 रन तो इस गेम पे मिले कुल मिलाकर। और फ्री हिट, देखते हैं खिलाड़ी फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं। मुकाबला रोमांचक है। 18 गेंदें 42 रन चाहिए जीतने के लिए। बिल्कुल करीबी कांटे की टक्कर होगी ये। मैच सीरियस होकर देखा, मैच फंस चुका है भाई, पूरी तरीके से फंस चुका है मैच। 18 गेंद 42 रन। सीधा मार दिया था। क्या कैच पकड़ा है? किस कैच पकड़ा है? फ्री। हाँ, वो बच गए। बहुत ही शानदार कैच पकड़ा फ्री हिट पे, लेकिन विकेट नहीं मिलेगा। शानदार फील्डिंग भाई की, जो भी है लाजवाब। अजीम भाई एक चीज के एक थोड़ा सा ख्याल करो कि जब बॉल डिलीवर हो रही हो तब बोलो मत यार, डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी। ओके भाई। इस बार खेला ऑफसाइड में, रन आउट का मौका नहीं हो गए। जी हाँ, अंपायर ने बिल्कुल डेविड शपेट स्टाइल में 2 कैप पहन रखी है, पनामा और उसके ऊपर नॉर्मल कैप, और उन्होंने आखिरकार उनका डिसीजन आया कि आउट। आबिद भाई कंफ्यूज कर देते हो आप हमें, लेट दिया है आपने। बाबा आ चुके हैं ग्राउंड पे। हर छक्के पे 200 रुपए, 100 रुपए रिजवान और 100 रुपए फरियाद की तरफ से। तो फरियाद भाई के क्लाइंट हैं। बाबा अगर 3 छक्के मारते हैं तो 1100 रुपए भी है भाई। बाबा का माइंड खराब है, आज गाड़ी ठुक गई इस वजह से। एम्पायर का सारा राइट बॉल। आबिद भाई जल्दी करवाए मैच। एम्पायर से बहस ना करे भाई, एम्पायर से बहस ना करे। पहली बार करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट के नीचे आया है, जो चाहिए उसके नीचे आ चुका है। ओवर पिच ड्राइव करना चाहते थे, गेंद ठीक से बैट पे आई नहीं। डॉट गेंद, हर डॉट गेंद के साथ माधोपुर की वापसी मुकाबले में होती जा रही है। 16 का रन रेट हो गया है। 15 गेंदें 40 रन चाहिए जीतने के लिए। 60-65 के भाव चल रहे हैं सवाई माधोपुर पे, सीआई साहब ने बताया है। एडी आ गए भैया, एडी। आप कमेंट्री बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन सर बीच बीच में जो वर्ड इस्तेमाल करते हो अजीत भाई, उसका ध्यान रखो थोड़ा सा। ओके, इस बार गेंद को उठाकर मारा, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में 4 रन। ये लीजिए वो कड़क स्ट्रोक जिसकी बहुत देर से प्रतीक्षा चल रही थी, आखिरकार वो चौका आ गया। बहुत ही खूबसूरती से मारा था इस बार उठाकर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में। अब चाहिए 14 पे 36। क्या कहते हो, बनेंगे या नहीं? बनने के चांसेस जब तक बाबा क्रिच पर बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं बाबा, और हमें 3 छक्के की उम्मीद है बाबा से। 2100 रुपए लेके रहेंगे रिजवान और फरियाद से। एडी और अमीन। आजाद भाई ये बाबा के नाम से फेमस है। एडी नहीं, एक कदम आगे निकाला, शानदार शॉट, बहुत अच्छा, लेकिन सिंगल।
एक साझेदारी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ चौके बड़े छक्कों की जरूरत है। आजाद भाई क्या लगता है आपको इस मैच को कौन जीत 3 छक्के पाएगा? मारेगा तो 1200 बता देगा सर। 1000 स्क्रीन पे 6 गेंदें यानी बाकी, उसके बाद पता चल जाएगा कौन सी टीम इस साबित मुकाबले खान को जी बोल जीतने रहे हैं। वाली है। शाहिद खान जी कौन सी टीम खेल रही है सर? एक कदम आके निकाला सर जरूर था, ये बीट हुए पूरी टीम तरह से। है बाबा आपसे ये उम्मीद नहीं है हमें। ये लीजिए ओवर समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति, 76 76 रन, 4 विकेट। कहाँ मर गए गाँव वाले? और अंपायर के सर से टोपी गिर रही है, हवा काफी तेज हो रही है और ये हवा तो सुइयां चुभ रही है क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है हवा के साथ। मोहनिश भाई अपना हवा से बचाव करें। 12 गेंदें 35 रन। अगर इस ओवर में 17 रन 18 रन के आसपास रन आएंगे तो मुकाबला बराबर का होगा, और अगर इससे कम रन बनते हैं तो फिर आप मैच बहुत डिफिकल्ट है आजाद भाई, मैच बहुत डिफिकल्ट पहुंच चुका है। कितने चाहिए आजाद भाई 2 ओवर में? 35। 12 गेंदों पे जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। 35 नीडेड, 12 डिलीवरीज रिमेनिंग। तो शुरू की 3 गेंदें मैच पर मुकेश भाई, डिपेंड करेगी। मारेगा। अगर 2 छक्के लगते हैं तो मुकेश भाई बोल रहे मैच गंगापुर की तरफ, हाँ ये लड़का मार सकता है भाई। और गेंद दौड़ जाती है तो सीधा माधोपुर की तरफ। और विष्णु बॉलिंग करने के लिए आए। अच्छी गेंद वुडलैंड स्पॉट पर पिच हुई, कीपर के हाथ में। हर डॉट गेंद की कीमत है माधोपुर के लिए इस मुकाबले में। लेकिन मिर्जापुर किंग्स का जो तूफान आया था भोला के नाम का, उसके बाद कोई बल्लेबाज उस स्टाइल में खेल नहीं पाया है, नहीं तो मुकाबला बिल्कुल ही करीबी हो जाता। 19 रनों का एवरेज। थैंक यू सर, आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे मेरे भाई। आरसी पिंकी फेसबुक और यूट्यूब, क्रिकेट लवर आरसी मेरा पर। और इसके ऊपर से गुजरती हुई कीपर के हाथों में एक और बढ़िया गेंद। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, आपने जो तारीफ बिल्कुल बराबर का है। अब तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि 10 गेंदों पे चाहिए 35 आपको जीतने के लिए। फिर गेंद डॉट बॉल। आजाद भाई हमने बोला था अगर 3 गेंदों पे पूरा मैच डिपेंड करेगा। 80% ये मैच माधोपुर की तरफ झुक चुका है। क्या अभी भी कुछ लगता है आपको इस मैच में? नहीं, अब तो 4 रन प्रति गेंद चाहिए यहाँ से तो। सवाई माधोपुर जीतेगी बिल्कुल सर। फिलहाल गेंद को खेल दिया है सीधा, 1 बाउंस, 1 रन मिलेगा। गेंद सेवा के हाथों में एकदम इस पर रुस्सा गया, बिल्कुल भाव से करती हुई माधोपुर की टीम, इसमें कोई शंका नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे आजाद और पिछले 2-3 ओवर में काफी कंजूसा 2 छक्के मारो भैया लगातार। प्लीज अब स्टेप हो जाएगी एक समय के भाव से केस में, और खासतौर से भोले की बड़ी विकेट के बाद 77, 4 विकेट के नुकसान पे 7वें ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी है। और 12-8 पे 34 चाहिए थे, एक और सिंगल दौड़ रहे हैं बाउंड्री लाइन के नजदीक। जब तक फील्ड होती तो अब 7 गेंदों पे 33 करेंगे। जोड़ ले कौन सा यहाँ से 1 प्लस है भैया, 1 प्लस दिखाया था। दर्शक धीरे धीरे जाते हुए कहीं ना कहीं वो उस समय बहुत हवाएं चलती हुई। उन्होंने आगाज अच्छा किया था लेकिन अंजाम अच्छा नहीं हुआ, और वो मुकम्मल 7 के बाद 78, 4 विकेट के नुकसान पे अंतिम ओवर में 33 रन चाहिए 6 गेंदों पे जीतने आजाद के। भाई एक समय 30 गेंदें थी, 56 रन के दरमियान रन चाहिए थे, 58 रन चाहिए थे। अगर तो वहां से मुकाबला आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन फाफ से अच्छे की माधोपुर की टीम ने। और कहीं ना कहीं भोला का विकेट टर्निंग पॉइंट है इस मुकाबले का। देखिए भोला का विकेट जाने के बाद रेडी की बात करें, 7 गेंदों में 6 रन और 1, और उसके बाद आमीन खालिद हो गए 1 रन। तो कहते हैं 8 गेंदें जो निकली है उसमें 7 रन। अगर यहाँ से भोला आमीन भाई जाना यार छक्के। आमीन भाई अगर भोला 8 गेंदें खेलते तो कम से कम वो 20-25 रन आसानी से ले लेते। आमिर भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। आबिद भाई की पूरी निगाहें हैं मुकाबले पे। प्लीज खेल दिया है। आमिर भाई चंगे जल्दी करवाए। प्लीज स्टॉप। अगर कहीं ना कहीं यहाँ से 8 गेंदों पर अगर भोला यहाँ से 10-15 रन भी लेते तो शायद आखिरी ओवर 15-17 रन की जरूरत होती, मैच में ट्विस्ट होता। लेकिन अब मुकाबले में गेंद को और खेला है, मौजूद है, 6 आउट हो गया है कि ट्विस्ट खत्म, क्योंकि कैच पकड़ लिया गया है। 5 छक्कों से भी टीम जीत इस मुकाबले में माधोपुर ने पकड़ बना ली भोले के विकेट के साथ में। भोले के विकेट ने बहुत कुछ डिसाइड किया था। इस मुकाबले को उम्मीद थी विकेट छुड़ाने की माधोपुर की टीम, और सही समय पर वो विकेट निकाला वापसी करती हुई। अभी तो रन बढ़ रहे हैं इतने। गाना रात काली मत करो अब।
अब केवल औपचारिकता बाकी है इस मैच में। अब मिर्जापुर के लिए यही से उम्मीदें खत्म हो जाएगी। जी हाँ, नाम ही खोदोगे तो किधर जाओगे, पहचान ही खोदोगे तो बिखर जाओगे। एक रोमांच मुकाबले की उम्मीद थी इस मुकाबले में, जब तक भोला क्रीज में था। आउट होने के बाद पारी सिमट से गई है बिल्कुल। सिंगल से काम चलने वाला नहीं है बिल्कुल। दर्शक ग्राउंड में ना जाए प्लीज, इस मैच के बाद एक मैच और नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? हम आपसे लेते हैं अकदस भाई, हम आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगले मैच में जो कल हमारा हो सके। इसमें कोई शंका नहीं है। माधुपुर की जबरदस्त वापसी, अपने बेस गेंदबाजों को सही समय में कप्तान ने किया इस्तेमाल। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे घड़ी डिटेंजर पाउडर। जब तक भोला था तब तक शो जारी था, उसके बाद ये मैच और मनसा दोनों हो गई खत्म। तो साथियों कल मिलेंगे इस मैच के बाद, आज के मुकाबले हो जाएंगे खत्म। लास्ट बॉल आज के मिर्जापुर का सफर यही हो जाएगा एक साथ खत्म, और मिलते हैं कल। गुड नाइट। सवाई माधोपुर की जीत के साथ मिलाइया टीम